संदीप कौर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश इम्प्रूवर। आई होप अभी तक आपका टेंसेस में इंटरेस्ट बन गया होगा। टेंसेस अब आपके लिए बोरिंग नहीं होंगे और आपने टेंसेस से काफी कुछ सेंटेंसेस बनाना सीख लिए होंगे। इसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस, ऐसे एक्शंस जो पास्ट में हो चुके हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज करने के रूल्स बिल्कुल सिंपल हैं। जब हम पास्ट की बात करते हैं कि कोई काम पास्ट में चल रहा था, कॉन्टिन्यूटी में कोई काम हो रहा था, जैसे कि मैं कहूँ कि मैं कल आपको पढ़ा रही थी, आई वॉज टीचिंग यू येस्टरडे, कल आप पढ़ रहे थे, यू वर स्टडिंग येस्टरडे। अब देखो आई वॉज, यू वर, डिफरेंस देखो आप। जो हमारे प्लूरल्स है ना, वी, दे, यू, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं पास्ट में। और जो हमारे सिंगुलर्स हैं, ही, शी, इट, किसी का नेम है, उसके साथ हम वज लगाते हैं। और जो हमारा आई है, आई के साथ भी हम वज ही लगाते हैं। सो आज हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रूल्स बिल्कुल सिंपल हैं। आपको टेंसेस इसीलिए बोरिंग लगते हैं क्योंकि आप जो उसके रूल्स होते हैं ना, उसके पीछे दौड़ते हो, ये ऐसे है, ये ऐसे है। आपने रूल्स को जस्ट एक बार देखना है, जैसे मैंने बताया उसको सुनो, एक बार में समझ नहीं आया दूसरी बार सुन लो, फिर उसके बाद उससे सेंटेंसेस देखना शुरू कर दो, तब आपको वो टेंस जो है वो इंटरेस्टिंग लगेगा। अदरवाइज अगर आप रूल्स करते रहोगे ना, फिर वो प्रॉपर बोरिंग बन जाएगा और आप उसको रियल लाइफ में नहीं यूज कर पाओगे। सो हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। समथिंग इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, कोई काम पास्ट में चल रहा था, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है आई सॉ यू। अब देखो आई सॉ मतलब मैंने देखा। अब देखो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है जिसमें हमने सी की सेकंड फॉर्म लगाई है। आई सॉ यू वर वेटिंग फॉर हिम, मैंने देखा तुम उसके लिए इंतजार कर रहे थे, कोई काम हो रहा था। अब यू के साथ वर आता है, यू वर वेटिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा जब कोई काम पास्ट में चल रहा था। आई सॉ मैंने देखा, यू वर वेटिंग फॉर हिम तुम उसके लिए वेट कर रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज वर्किंग व्हेन यू कॉल्ड मी, मैं आई के साथ देखो अब वज लगाया है, आई के साथ वज आएगा। वर्किंग, वर्क जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, काम करना, उसके साथ आईएनजी लगाया है। मैं काम कर रहा था व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने मुझे कॉल किया, मतलब पास्ट की बात होगी, जब आपने मुझे कॉल किया, सेकंड फॉर्म लग गई। ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे वर ईटिंग एट द रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, पास्ट में है ना, तो रेस्टोरेंट के साथ एट लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि इन एट किन के साथ लगता है। और इसको रेस्टोरेंट नहीं बोलना है, इसको रेस्टोरेंट बोलना है, रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे दे वर ईटिंग एट द रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट में खा रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज हेयर वॉज गोइंग ग्रे व्हेन ही वॉज यंग, हिज हेयर मतलब उसके जो बाल थे। अब देखो वॉज क्यों लगाया है, बाल तो ज्यादा होते हैं ना, प्लूरल है, वर आना चाहिए, लेकिन आपने नोट करना है हेयर के साथ कभी भी हम वर या फिर आर नहीं लगाते। हेयर के साथ प्रेजेंट में इज लगता है, पास्ट में वज लगता है, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि बालों को जब हम अपने सारे बालों की बात करते हैं ना, मेरे बाल सुंदर हैं, तो इस तरह से पूरे हेड को जैसे एक कंसीडर किया जाता है। मैं कहूंगी उसके बाल सुंदर हैं, हर हेयर इज ब्यूटीफुल, हर हेयर इज ब्यूटीफुल, इज आएगा, आर नहीं आएगा। अब जब प्रेजेंट में इज आ रहा है तो पास्ट में ऑब्वियसली वज आएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हिज हेयर वाज गोइंग ग्रे, उस अब देखो जो सफेद बाल होते हैं उनको व्हाइट हेयर हम बोल देते हैं, व्हाइट नहीं बोलते उसको ग्रे हेयर बोलते हैं, इंग्लिश में ग्रे हेयर बोलते हैं। तो जब when he was young, जब वो यंग था ना, जवान था, उसके बाल क्या थे, वो ग्रे हो रहे थे। नॉर्मली ऐसा होता है ना, ग्रे हेयर हमारे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब शुरू होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह का आप सेंटेंस यूज कर सकते हो कि वो जब बहुत यंग था, when he was young his hair was going grey, उसके बाल ग्रे हो रहे थे या फिर उसके बाल सफेद हो रहे थे। अब नेगेटिव भी करना है, नेगेटिव में कुछ खास नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देना है सिंपली। Yesterday I was not driving, कल मैं ड्राइव नहीं कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस, I was trying on new dress, मैं न्यू ड्रेस ट्राई कर रही थी या कर रहा था। अब देखो ट्राई ऑन क्या होता है, ट्राई ऑन होता है नए कपड़े, जब हम कोई नया कपड़ा लेते हैं ना, हम उसे ट्रायल रूम में जाके पहन के देखते हैं ना, तो उसको ट्राई ऑन करना कहते हैं, ट्राई ऑन। मैं अब जो है आई के साथ वज आएगा, अब वर्ब
की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आएगा। ट्राई ऑन का मतलब नए कपड़े पहन के जब हम ट्राई करते हैं ना ट्रायल रूम में जाके, तब ट्राई ऑन बोलते हैं। अब देखो क्योंकि हम कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं तो ट्राई के साथ ing लग जाएगा। आई वॉज ट्राइंग ऑन न्यू ड्रेस, मैं न्यू ड्रेस ट्राई कर रही थी, ये आप एज इट इज यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सॉ यू वर पेइंग इन कैश, मैंने देखा तुम कैश में पे कर रहे थे। मैंने देखा सिंपल पास्ट है, यू वर पेइंग तुम कर रहे थे। अब देखो जब हम मार्केट जाते हैं ना, दो ही तरीके से हम पे करते हैं, या तो हम कार्ड से करते हैं या कैश से करते हैं। जब आपने कैश से पेमेंट करनी है तो कैश के आगे ऑलवेज इन लगेगा, याद रखना है, इन कैश। और जब कार्ड की बात करते हो ना तब बोलोगे बाय कार्ड। आई वॉज पेइंग बाय कार्ड, आई वॉज पेइंग इन कैश, याद रखना है इन कैश बाय कार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, समथिंग सस्पिशियस वाज हैपनिंग देयर, वहां पे कुछ संदिग्ध, हिंदी में संदिग्ध बोलते हैं जो थोड़ा डाउटफुल काइंड ऑफ सिचुएशन होती है, तब हम कहेंगे समथिंग सस्पिशियस, कुछ संदिग्ध वहां पे हो रहा था, चल रहा था, वाज हैपनिंग देयर। इसको आप एज इट इज भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे गए, आपने देखा कुछ अजीब सा वहां पे हो रहा है, कुछ अजीब से लोग वहां पे खड़े थे, कुछ अजीब सा काम कर रहे थे, तब आप बोलोगे समथिंग सस्पिशियस वाज हैपनिंग देयर। अब पढ़ेंगे कुछ और प्यारे प्यारे सेंटेंसेस। ये इतने खूबसूरत सेंटेंसेस है ना कि आप इनको रियल लाइफ में जब यूज करोगे ना तो आपको फील होगा कि आप सच में इंग्लिश में बात कर रहे हो। वो पुरानी इंग्लिश नहीं, सीता स्कूल जा रही थी, राम खेल रहा था, ये मॉडर्न इंग्लिश है। इसको आप एज इट इज अपनी लाइफ में यूज करोगे ना, तब देखना कितना बड़ा चेंज आपको खुद में और दूसरों को आप में देखने को मिलेगा। सेंटेंसेस, वर यू स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप येस्टरडे, क्या आप बस स्टॉप पे खड़े थे? तब कोई काम वहां पे आप खड़े थे कंटिन्यूसली। जब आपने ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं ना, क्या आप वहां पे खड़े थे, क्या आप वहां पे बैठे थे, तब आप बोलोगे वर यू स्टैंडिंग, क्या आप खड़े थे एट द बस स्टॉप येस्टरडे, बस स्टॉप पे कल क्या बस स्टॉप पे खड़े थे। इसको ऐसे नहीं बोलना वर यू स्टैंड, इसको बोलना वर यू स्टैंडिंग, क्या आप खड़े थे। नेक्स्ट सेंटेंस, वाज शी सिटिंग इन द काउच, क्या वो सोफे पे बैठी थी। अब देखो यहाँ पे तो ऑन आना चाहिए, लेकिन सोफे की आर्म्स होती है ना तो इसलिए वहां पे इन आता है। क्या वो सोफे पे बैठी थी, वाज शी सिटिंग इन द काउच। नेक्स्ट सेंटेंस, while running I was watching her, while running का क्या मतलब है, दौड़ते हुए। मतलब जब हम दो काम एक साथ करते हैं ना तो एक काम के साथ हम while लगाते हैं। जैसे दौड़ते हुए मैं उसको देख रहा था, दो काम एक साथ हो रहे हैं, दौड़ भी रहे थे देख भी रहे थे। while running दौड़ते हुए मैं उसे देख रहा था, I was watching her। आप देखो हम बोलेंगे वॉच तो हम उनके साथ लगाते हैं, जैसे कोई मूवी है, यूट्यूब का वीडियो है, हर तो लड़की उसके साथ वॉच क्यों लगाया है, तो यहाँ पे तो आना चाहिए था आई वॉज लुकिंग एट हर। तो इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप लुकिंग की बात करते हो इट मीन्स आप उस बंदे को देख रहे हो, वो क्या कर रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपकी नजरें उस पर गड़ी हुई हैं, आप उसको देख रहे हो। वॉचिंग जब लगा दिया ना इट मीन्स तब आपकी नजरें बंदे पे गड़ी हुई हैं, बट आप बंदे को नहीं देख रहे, उसकी एक्टिविटीज को देख रहे हो कि वो क्या कर रहा है। जैसे कि मैं बोलूँ येस्टरडे आई वाज वाचिंग हर, कल मैं उसे देख रही थी, इट मीन्स मैं देख रही थी कि वो क्या कर रही थी, इस ऐसे नहीं कि मैं उस लड़की को देख रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस इज वाज शी आंसरिंग एन ईमेल व्हेन यू कॉल्ड, व्हेन यू कॉल क्या है, सिंपल पास्ट है, क्या वो ईमेल आंसर कर रही थी। अब लड़की है, शी है, सिंगुलर है, वाज आएगा क्योंकि कर रही थी। अब क्वेश्चन है तो डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब जंप करके आगे आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा। वाज शी आंसरिंग एन ईमेल व्हेन यू कॉल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, John was waiting for us when we got off the train। when we got off the train का क्या मतलब है, जब हम ट्रेन से उतरे। get off, जब किसी हम व्हीकल से उतरते हैं ना तो उसको get off बोलते हैं, get off the car, get off the train। और सारे व्हीकल से निकलने के लिए get off ही यूज होता है, लेकिन जब आप व्हीकल में चढ़ते हो ना, जिन व्हीकल्स में आप खड़े हो सको उनके साथ गेट ऑन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेट ऑन द बस, बस में चढ़ना, गेट ऑन द ट्रेन, गेट ऑन द प्लेन। और कार के साथ आप गेट ऑन ना यूज करके गेट इन यूज करोगे क्योंकि कार में हम खड़े नहीं हो सकते, गेट इन द कार। सो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन वी गॉट ऑफ द ट्रेन, जब हम ट्रेन से उतरे, जॉन वॉज वेटिंग फॉर अस, जॉन हमारे लिए इंतजार कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस, Why were you ignoring me? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे। हो गया ना, यू है
आगे वर आएगा क्योंकि क्वेश्चन है। अब क्यों की इंग्लिश क्या आएगी, वाई आएगी। वाई वर यू इग्नोरिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट वाज शी ट्राइंग टू से दिस मॉर्निंग। वो दिस मॉर्निंग मतलब आज सुबह। हमने आज सुबह का टुडे मॉर्निंग बिल्कुल नहीं कहना, हमने कहना दिस मॉर्निंग। आज सुबह दिस मॉर्निंग। आज सुबह वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी, क्या मतलब व्हाट क्वेश्चन है तो बस आगे आ जाएगा, फिर शी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा। व्हाट वाज शी ट्राइंग टू से दिस मॉर्निंग, वो आज सुबह क्या बोलने की कोशिश कर रही थी। तो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आप इन सेंटेंसेस को एज इट इज यूज करिए। अगर आपको इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट होना है तो आप इन अकाउंट्स पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताया करो अगर आप पूरी वीडियो देखते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।